शरणार्थी का ढोंग रचाकर इन 5 जगहों पर बना लिया अपना घर। आखिर धरती पर कैसे आया कलयुग दबे पैर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के एक प्रसंग में कलयुग ने राजा परीक्षित से रहने के लिए जगह मांगी थी। राजा परीक्षित को अपनी बातों में फंसाकर कलयुग ने सबसे पहले स्वर्ण धातु को अपना घर बनाया। इसके बाद कलयुग ने राजा परीक्षित से धरती की 5 जगहों पर रहने के लिए अपना निवास स्थान मांग लिया। आखिर धरती की किन जगहों पर रहता है कलयुग, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि जब भी कोई बुरा काम या पाप होता नजर आता है तो लोग कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। इस बात का अर्थ यह है कि आस्तिक हो या फिर नास्तिक, सभी जानते हैं कि कलयुग समय अच्छा नहीं है। कलयुग कई तरह के पापों को खुद में समेटे हुए है। आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कलयुग एक समय, एक युग का नाम है, लेकिन महाभारत और कई पौराणिक कहानियों में कली को एक राक्षस माना जाता है जिसने राजा परीक्षित से रहने के लिए शरण मांगी थी और फिर धीरे धीरे पूरे संसार पर अपना कब्जा जमा लिया। बल्कि कुछ जगहों पर तो उसने अपना स्थायी निवास बना लिया। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के वंशज राजा परीक्षित को जब कली नामक राक्षस के आने की सूचना मिली तो राजा परीक्षित पूरी तैयारी के साथ कली से मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। कली राक्षस बहुत ही चालाक था। वो जानता था कि राजा परीक्षित बहुत प्रतापी राजा हैं, जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए उसने राजा परीक्षित से युद्ध न कर उन्हें अपनी झूठी विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, मैं अपने रहने के लिए स्थान ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे रहने का स्थान दे। राजा परीक्षित जानते थे कि अगर कली को रहने के लिए स्थान दिया गया तो इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे, इसलिए उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। लेकिन तब अपना काम ना बनता देखकर कली ने राजा परीक्षित को ब्रह्मा के नियम समझाने शुरू कर दिए। कलयुग ने यहाँ बनाया था सबसे पहले धरती पर अपना घर। कली ने कहा कि परमपिता ब्रह्मा ने 4 युगों का निर्माण किया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सभी ने अपनी अपनी समय सीमा के अनुसार शासन किया है। अब ब्रह्मा के नियम के अनुसार मेरा युग है, इसलिए मुझे स्थान देने की कृपा करें। राजा परीक्षित ने ब्रह्मा जी के नियम को मानते हुए कलयुग को रहने के लिए सबसे पहला स्थान स्वर्ण धातु में दिया। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने देरी न करते हुए राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में अपना स्थान बना लिया और राजा परीक्षित की बुद्धि पर प्रभाव डालते हुए अपने लिए मुख्य रूप से 5 स्थान मांग लिए। तब से कलयुग 5 स्थानों पर रहने लगा। आखिर कौन से हैं वे 5 स्थान? कसाई घर में है कलयुग का निवास स्थान। निर्दोष जीवों को अपने आनंद के लिए मारे जाने वाली जगह पर भी कलयुग का ही वास होता है। किसी भी निर्दोष जीव को मारे जाने के लिए मानवता का त्याग करना पड़ता है और इसलिए ऐसी क्रूर जगह पर भी कलयुग का शासन माना जाता है। वैश्यालय में रहता है कलयुग। कलयुग वैश्या घरों में भी रहता है, क्योंकि वैश्या घर में मानवीय संवेदना नहीं होती। यहाँ पैसों के दम पर मनुष्य को किसी वस्तु की तरह खरीदा जाता है और बेचा जाता है, इसलिए यहाँ कोई नियम नहीं चलता। वहाँ पर कलयुग का वास होता है। शराब में है कलयुग का स्थायी निवास। कलयुग उस जगह पर निवास करता है जहाँ पर शराब परोसी जाती है, क्योंकि शराब घरों में अक्सर लोगों की बुद्धि, विवेक, गरिमा और मानवता मर जाती है और लोग कुछ भी सोचने और समझने की स्थिति में नहीं रहते। इसलिए शराब में भी कलयुग का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। जुआ घरों में है कली का निवास स्थान। जुआ घर में बेईमानी से पैसे कमाए जाते हैं। ऐसी जगहों पर किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता, इसलिए कलयुग का वास इस जगह पर रहता है। एक जुआ खेलने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से बस जीतना चाहता है, उसे धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं रहता। स्वर्ण धातु में है कलयुग का वास। प्राचीन मान्यता है कि सोना एक विध्वंसक घटना के बाद पृथ्वी पर आया था, इसलिए इस चीज की उत्पत्ति इतने विनाश के बाद हुई थी। उसे कलयुग का सबसे बड़ा निवास स्थान माना जाता है। आज दुनिया में सोने को संपत्ति का रूप माना जाता है। एक कण सोने के लिए मानव एक दूसरे को मार रहे हैं, इसलिए माना जाता है कि कलयुग ने स्वर्ण धातु में भी अपना स्थायी निवास स्थान बनाया था। राजा परीक्षित की मृत्यु। कलयुग जानता था कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है, लेकिन राजा परीक्षित का राज्य नहीं, और जब तक वह जीवित है यह संभव नहीं होगा। पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसने राजा के मुकुट में प्रवेश किया, जो कि सोने का बना हुआ था। मुकुट के अंदर जाने के बाद कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि को इतना प्रभावित किया कि उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जो कि उनकी मृत्यु का कारण बन गया, और पूरी धरती पर कलयुग का राज हो गया, जो कि अब तक है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।